मैं अपने खाने पीने तक का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया और वो मैंने गलत करा अपने साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि शरीर को कई तरीके की समस्याएं हो गई। तुम कौन सी लग्जरीज की बात कर रहे हो? नोएडा के 63 सेक्टर, वो इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें 10 साल तक मैंने धुआं पिया है। वहीं पर ऐसे मेज थी, उसके बगल में ऐसे सो जाता था। वहाँ नहीं सोया तो उसके पीछे वो 6x8 का खोखा था, उसमें घुस जाता था। उसमें ऊपर से मेरे सीमेंट के इतने बड़े बड़े गिर रहे होते थे और अपना उस वक्त काम कर रहा था। इन चीज़ों का होश ही नहीं था। पूछ रहे हो इसलिए बोल दिया, नहीं तो इतने सालों से मुझे ये बोलने की अभी ज़रूरत लगी ही नहीं कि बताऊं कि मैं पिछले 15 साल से कैसा रहा हूं, कैसा जिया हूं। प्रणाम आचार्य जी। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ काम करते हैं, तो मैंने आपके वीडियोस दिखाए उनको और बताया आपके बारे में। उन्होंने देखे भी वीडियोस आपके, तो बहुत अच्छे लगे। कहा कि आप बहुत खरी बात बोलते हैं, बहुत साफ खरी बात बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने बोली वो ये थी कि आपका एक तरह का बैकग्राउंड रहा है, मतलब आपकी जो एजुकेशन है, आप आईआईटी से, आईएम से, आपने सिविल सर्विसेज किया और एक तरह के माहौल में आप थे, तो आपके लिए आसान था वो बोल्ड डिसीजंस ले पाना, जिस तरह के डिसीजंस आपने लिए जो आप अभी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक आम आदमी की दृष्टि से देखें तो जिसने अभी जीवन में बहुत कुछ नहीं देखा है, जिसके पास बहुत रुपया पैसा नहीं है, तो उसके लिए वो तो उसके दृष्टिकोण से सिर्फ उसको दिखता है कि भाई मैं और ज़्यादा पैसे कमा लूँ। एक मेटीरियलिस्टिक मेरा ड्रीम है कि मैं इतने पैसे और कमा लूँ और मैं इतनी कम से कम एक बेसिक लग्जरी लाइफ में जीऊँ, जिसके बाद अगर फिर मेरे ऊपर है कि मैं निर्णय कर सकता हूँ उसके बाद कि देखो मुझे जीना है वैसा या नहीं जीना है। पर अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मतलब आप जिस स्थान पर बैठ के बोलते हैं आपके लिए आसान है बोलना, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास वो एक बेसिक सेट ऑफ लग्जरीज नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है, उसके लिए तो एक सीधा सादा एक उसका ड्रीम है कि भाई मुझे इतना रुपया चाहिए, मुझे इतनी बेसिक लग्जरी तो कम से कम चाहिए ही लाइफ में। तो उसके लिए ऑब्वियसली समय लगेगा। तो ये बात कहाँ तक ठीक है? मतलब मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया उनको, तो मैं चाहता था कि आप ही खुद जवाब दें तुम इसका। क्या नहीं बोल पाए? तुमने मुझे भी देखा है, मेरी ज़िंदगी देखी है। मैंने कौन सी लग्जरीज एंजॉय करके छोड़ दी है भाई? इसमें ना बोल पाने की क्या बात है? कुल मिला के तर्क ये है कि आचार्य जी आप तो खूब भोग लिए, मज़े मारने के बाद अब मंच पर बैठकर प्रवचन दे रहे हो। हमने तो अभी ज़िंदगी कोई मज़े मारे नहीं, तो हम कैसे छोड़ दें? मैंने कौन सी चीज़ें भोग ली हैं? जो ये सवाल ही अपने आधार में ही गलत है। क्या भोगा है? उल्टा हुआ है। लोग आईएम जाते हैं ताकि आईएम के बाद खूब कमाएंगे। मैंने आईएम जाके आईएम के बाद अपना एजुकेशन लोन चुकाया। कमाने को तो मिला नहीं, चुकाया ज़रूर है। तो यही लग्जरी थी कि लोन चुकाओ। भाई वसूली तो शुरू होती है जब आप वहाँ नौकरियाँ करते हो और 5-10 साल जब रहते हो तब वसूल करते हो ना कि हाँ भाई जो कुछ डिग्री से मिलना था अब निकालेंगे। डिग्री कर ली, उससे वसूला तो कुछ था नहीं मैंने। तो लग्जरी की बात कहाँ से आ गई? कौन सी लग्जरी मैंने कमा ली? ये क्या बेकार का तर्क है ना। और ऐसे तर्क गुरु ने ही बहुत दिए। कहते राम कृष्ण और बुद्ध और महावीर ये सब राजसी खानदानों से थे, तभी तो ये आध्यात्मिक हो पाए। तो चलो बेटा तुम पहले पैसा कमाओ खूब, तुम भी महल बनवाओ, तभी तो महल को छोड़ोगे। अरे जब महल है ही नहीं तो छोड़ कहाँ से दोगे? ये गुरुओं ने भी तर्क दिया है और ये लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। इससे हो जाता है कि जो अभी फिलहाल तत्काल अनिवार्यता है कि तुम जीवन को सही से देखो और सही निर्णय लो, आप उस अनिवार्यता को आगे के लिए लंबित कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। आप कहते हैं अभी तो पहले पैसा कमा लें,
लग्जरी, विलासिता भोग लें, उसके बाद देखेंगे। उसके जैसे भाई गौतम बुद्ध ने भी सब मज़े कर लिए, उसके बाद अपना छोड़ के निकले थे ना जंगल, तो ऐसे ही हम पहले मज़े कर ले सारे। ये खूब तर्क चलता है। मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो मैंने कौन सी लग्जरी कर ली है? सबसे पहले तुम कब आए थे मेरे पास? दीदी छोड़ के गई थी, छोटे से थे, 2011, 12, कब की बात है? 11? तो 11 साल से तो देख रहे हो, उसमें तुमने मुझे कौन सी लग्जरीज में देखा है भाई? और ज़िंदगी मेरी खुली किताब है, कमरा ही मेरा खुला रहता, आज तक ताला लगा नहीं। क्या जी रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, वो सबके सामने प्रत्यक्ष है। तुमने क्या लग्जरीज देख ली? ये तर्क ही क्या है कि आचार्य जी तो मज़े मार चुके हैं इसलिए अब ज्ञान बाँचते रहते हैं। मज़े बताओ ना, कौन से मज़े? मतलब आपका एक तरह का बैकग्राउंड रहा है। उस बैकग्राउंड से तो मैंने बस लोन चुकाया है। उस बैकग्राउंड से मैंने पाया क्या है? ताने पाए हैं ज़रूर। यूपीएससी की सीट खराब कर दी, आईआईटी की सीट खराब कर दी, उससे मैंने पाया क्या है? पाया माने सांसारिक लहजे में क्या पाया है? शिक्षा पाई है, अलग बात है, पर जो लग्जरीज बोल रहे हो, लग्जरीज तो मुझे मेरी शिक्षा से मिली नहीं। तो क्या आचार्य जी ये कहना ठीक होगा कि मतलब इतना समय लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर ये जो ये तर्क रहता है कि कम से कम बेसिक लग्जरीज ऑफ लाइफ या बेसिक जो हम हमारे जो सपने हैं, जो बेसिक हम क्या है? चाहते परिभाषा हैं क्या है करना। बेसिक की? बेसिक माने क्या होता है? बेसिक माने क्या होता है? बेसिक तो फिर आप कहीं भी कह सकते हो ये मेरे लिए बेसिक है, कितना भी बेसिक हो सकता है। मेरे लिहाज से बेसिक इस समय वो है जो कि अगर मेरे पास ना हो तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। ये बेसिक है, ये बेसिक है। ये बाल मेरे मुंह पे आ रहे होंगे, बात नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें कंघी चाहिए, वो बेसिक है। मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, वो बेसिक है मेरे लिए। और इतना बोलता हूँ, गला सूखता है तो मुझे यहाँ पर ये चाय भी चाहिए और नारियल पानी चाहिए, ये बेसिक है। ये तौलिया बेसिक है। इसके आगे क्या बेसिक होता है बताओ? बेसिक वो है जो आपको आपकी ज़िंदगी के बेसिक पर्पस को पूरा करने में अनिवार्य हो, उसको ही बेसिक बोल सकते हैं। परिभाषा है, अच्छे से पकड़ लो। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है ये पता होना चाहिए, और उस मूल उद्देश्य को पूरा करने में जो सहायक हो, मात्र वही बेसिक है। और किसको तुम बेसिक बोल रहे हो? नहीं तो तुम बेसिक क्या? बेसिक अभी 3 कमरे का घर है, 5 कमरे का घर चाहिए, कुछ भी बेसिक हो सकता है फिर तो। आज से 20 साल पहले बेसिक की जो परिभाषा थी उससे हम बहुत आगे निकल आए, और एक आदमी की जिंदगी में भी उसकी बेसिक की परिभाषा लगातार बदलती रहती है, लगातार। ये क्या है समझ में ही नहीं आता। अभी वो वाली बातचीत का वीडियो प्रकाशित हो गया जिसमें हमने सरकारी नौकरी की बात करी थी और ये कोचिंग वालों के दंड की बात करी थी। कितने लोगों ने देखा है वो? तो उसमें बहुतों का आ रहा है कि आचार्य जी आपने तो बोल दिया कि प्राइवेट में 20-25 हज़ार की मिल जाती है, लेकिन हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हमें तो 10-15 हज़ार की मिल रही है बस, तो इतने हमारा काम नहीं चल रहा। अब मैं ऐसे लोगों से संवेदना रखता हूँ, लेकिन उनसे मेरे कुछ सवाल है बेसिक की। जहाँ तक बात है, जब तक तुम पढ़ाई कर रहे थे और हॉस्टल में थे, तुम्हारा महीने कितने का खर्चा था? मान लो तुम अभी अपने 4th ईयर में हो, ठीक है, और अप्रैल तक तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, तो मुझे बताओ मार्च और अप्रैल के महीनों में तुमने कितना खर्चा किया? क्या तुम्हारा खर्चा? कितने लोग हॉस्टल में रहे हैं? इंजीनियर कितने हैं यहाँ पे? अरे इतने इंजीनियर हैं, मैं सब इंजीनियर्स को ही खींच रहा हूँ तो गजब हो गया, सब इंजीनियर हैं यहाँ। हाँ तो एक तो बेंगलोर है, ठीक ठीक, बेंगलोर है। सेमेस्टर
आखिरी सेमेस्टर में भी प्रतिमाह कितने का खर्चा कर लेते हो? अब उड़ाने को तो उड़ा दोगे, कहो कि मैं 8,000 के जूते खरीद लाया, वो अलग बात है, वरना कितने का खर्चा होता है? महीने कितने में निकल जाता है? 5,000 में। तो अप्रैल के महीने में 5,000 में खर्चा चल गया, और मई में आपकी ज्वाइनिंग थी और उन्होंने कहा 15,000 देंगे, और वो 15,000 एकदम कम पड़ गया। ऐसा कैसे हुआ चमत्कार? कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ, कैसे हुआ? मैं समझ सकता हूँ कुछ बातें, तुम कहोगे किराया देना पड़ रहा है रहने का, तुम ये भी कहोगे कि इसकी किश्त देनी पड़ रही है एजुकेशन लोन की, वो भी समझ गया। लेकिन उसके बाद भी बताओ कैसे हो गया ये? क्योंकि हॉस्टल का भी वहाँ पर तुम देते ही थे, अगर आगे मकान का दोगे उससे पहले हॉस्टल का देते थे। और जब आप पहली पहली नौकरी में जाते हो तो ऐसा तो करते नहीं हो कि एक मकान पूरा अपने ले लेते हो, 2-4 लोग मिलकर शेयरिंग पे रहते हो जैसे हॉस्टल में रहा करते थे। तो खर्चा कितना बढ़ गया? बढ़ेगा, मैं मान रहा हूं बढ़ेगा, पर कितना बढ़ जाएगा? 5-10 गुना बढ़ जाएगा। और पिछले 4 साल से आपका महीने का काम 4,000, 5,000, 6,000 में चल रहा था, पिछले 4 साल से चल रहा था। नौकरी अगर 15 की लग रही है तो कहते हो इसमें तो मेरी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही। ये बेसिक क्या होता है? हाँ, बस यही है बेसिक, माने जितना दुनिया के मुंह पे फेंक के मारो, और बेसिक वो जो घर में बताओ ताकि पापा जी की छाती चौड़ी हो जाए। तभी तो आधे लोग जितनी अपनी तनख्वाह होती है उससे दूनी सीटीसी घर में बता के रखते हैं। घर वालों को संतोष रहना चाहिए, यही बेसिक है। जो लोग लग्जरीज की बात करते हैं, मैं उनके लिए बता दूं, मुझसे हमारे बाद कितने बैच निकल आए? हमारे बाद अब 23 बैच निकल आए आईआईटी के, और 20 बैच निकल आए आईएम के। मुझसे 15-20 बैच जूनियर लोग भी जितना कमाते हैं और कंज्यूम करते हैं, मैं उतना भी नहीं करता हूँ। आज आईएम अहमदाबाद का जो फ्रेशर निकलता है उसकी जो एवरेज सीटीसी होती है, मेरी अपनी तनख्वाह उतनी भी नहीं है। और जो मेरी तनख्वाह है भी वो, उसमें मैं संस्था से आपकी 1 पैसा नहीं लेता। पुरानी अद्वैत लाइफ एजुकेशन है, उसका जो पढ़ा था वही चल रहा था, और अभी पिछले महीने मुझे बताया गया कि अब वो ख़त्म हो गया। तो अभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, मुझे ये देखना है कि मेरा अपना खाना पीना कैसे चलेगा इस महीने में। लग्जरीज क्या है? और जो लोग लग्जरीज की बात करते हैं कि राम और कृष्ण थे, इनके पास तो सब कुछ थी तभी तो ये कर पाए, वो कभी कबीर साहब, रैदास साहब, नानक देव, इनकी बात क्यों नहीं करते? इनके पास कौन सी लग्जरीज थी? गरीबदास, मलूकदास, इनकी बातें क्यों नहीं होती? पलटू दास, ये सब बहुत साधारण वर्गों से आते थे। गुरुओं को भी तो अपनी बेसिक्स देखनी पड़ती है ना। तो फिर वो कहते हैं कि अगर इनको ये बोल दिया कि फालतू लग्जरीज के पीछे दौड़ लगाना ही तुम्हारा बोझ है, तो ये भाग जाएंगे यहाँ से सब। तो फिर गुरु लोग अपने बेसिक्स का ख्याल रखने के लिए कहते हैं नहीं 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 बेटा, तुम चलो चलो, अभी तो तुम दौड़ लगाओ, खूब कमाओ, 2 नए घर खरीदो, 4 नई गाड़ियाँ खरीदो। जब गुरुजी ऐसा बोल देते हैं तो जितने पैसे वाले लोग होते हैं गुरुजी के पास आ जाते हैं, और गुरुजी भी यही चाहते हैं। गुरुजी को क्या मिलेगा अपने सामने भिखारियों की फौज खड़ी करके? वो भी तो यही चाहते हैं ना कि जितने पैसे वाले लोग हों वो आए हमारे पास। और पैसे वाले लोग कैसे आपके पास आएंगे? अगर आपने कह दिया कि पैसा सीमा के अंदर ही ठीक है। तो पैसे वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए गुरुओं के लिए बहुत ज़रूरी रहा है कि कहें कि पैसा बढ़िया है। जब बोलोगे पैसा बढ़िया है तभी तो गुरुजी के पास बेसिक पैसा आएगा। बेसिक। मैं अपने खाने पीने तक का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया, और वो मैंने गलत करा अपने साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि शरीर को कई तरीके की समस्याएं हो गई।
तुम कौन सी लग्जरीज की बात कर रहे हो? नोएडा के 63 सेक्टर, वो इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें 10 साल तक मैंने धुआं पिया है। वहीं पर ऐसे मेज थी, उसके बगल में ऐसे सो जाता था। वहाँ नहीं सोया तो उसके पीछे वो 6x8 का खोखा था, उसमें घुस जाता था। उसमें ऊपर से मेरे सीमेंट के इतने बड़े बड़े गिर रहे होते थे, और अपना उस वक्त काम कर रहा था, इन चीज़ों का होश ही नहीं था। संवाद लेने जाता था तो लंबे कुर्ते होते थे, वही लंबे कुर्ते जब घिस जाते थे तो उनको कटवा के छोटा करवा के उनको डेली यूज़ में ले आ लेता था। देखा नहीं है सब? कौन सी लग्जरीज? ये तुम्हारे जो भी मित्र लोग हैं उन्हीं का नहीं होगा, यहाँ बहुत लोग बैठे होंगे, सबका यही होगा। अरे ये तो सब इन्होंने पहले हासिल कर लिया। उल्टा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हासिल कर लिया तो हासिल करने के बाद छोड़ना कितना मुश्किल है। जिसने हासिल नहीं किया हो वो कहना शुरू कर दे अरे सब बेकार है, तब तो फिर भी ठीक है, अंगूर खट्टे हैं। उसने हासिल ही नहीं किया, वो कह सकता है कि सब बेकार है। पर कर लिया हो और जब वसूली का समय आया हो तब त्याग दिया हो, वो नहीं ज़्यादा कठिन है। और मैं उसको कठिन भी नहीं कह रहा हूँ, वो ज़रूरी था। और जो चीज़ ज़रूरी होती है वो तो करनी पड़ेगी, भले ही कठिन हो। नहीं करनी पड़ेगी। और चूंकि वो ज़रूरी है इसलिए उसमें फिर कठिनाई का गाना गाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तुम पूछ रहे हो इसलिए बोल दिया, नहीं तो इतने सालों से मुझे ये बोलने की अभी ज़रूरत लगी ही नहीं कि बताऊं कि मैं पिछले 15 साल से कैसा रहा हूं, कैसा जिया हूं। क्योंकि मुझे उसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत दुख हो रहा था, मज़े में ही था। मौज मैंने पूरी मारी है। मज़े में नहीं होता तो कुछ और कर लेता ना, या अपनी दिशा बदल देता। उसमें मुझे तृप्ति मिल रही थी इसीलिए उसमें लगा था। तो मैं क्यों बोलूं कि वो कठिन है या दुख भरा है। अब सुनो सही बात, जिन चीज़ों को तुम लग्जरीज बोलते हो उन लग्जरीज से बड़ी लग्जरी है एक सही और सच्चा जीवन। जो लोग आज सबसे लग्जूरियस जीवन जी रहे हैं, विलासिता और वैभवपूर्ण, क्या उनको भी सही और सच्चे जीवन की लग्जरी मिली? तो बताओ ना फिर। बड़ी से बड़ी लग्जरी के बाद भी ये वाली लग्जरी तो नहीं मिली ना। तो ज़्यादा बड़ी लग्जरी कौन सी है? प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड और प्राइवेट याट होना? हाँ, या जिंदगी के सामने बिल्कुल छाती चौड़ी करके खड़े हो कि हाँ सही जिए हैं, सच्चा जिए हैं, न घुटने टेके हैं, न बंधन माने हैं, न बिक गए हैं। ज़्यादा बड़ी लग्जरी क्या है? तो हम भी कह रहे हैं कि ज़िंदगी में लग्जरीज होनी चाहिए। गो फॉर द हाईएस्ट लग्जरी। इस जीवन में इससे बड़ी और क्या लग्जरी हो सकती है कि तुम जीवन के गुलाम बन के न जियो। आज़ादी से जीने से बड़ी कोई लग्जरी है? सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया और मोतियों का उसको आहार दिया जाता है, क्या लग्जरी है? क्या लग्जरी है? चाहिए?